हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक मेरी बुक पेप हैक मास्टरिंग द आर्ट ऑफ सेलिंग से है और आज का टॉपिक है विलिंगनेस टू सेल। विलिंगनेस टू सेल एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत यूज़फुल चीज़ है सेल्स में। तो गाइज़, विलिंगनेस इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्या रोल प्ले करता है, कैसे आपकी हेल्प करता है किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, अब हम इस बारे में बात करते हैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ। मुझे याद है, काफ़ी टाइम पहले की बात है, हमारे साथ एक यंग कलीग था जो ब्रांच ऑपरेशंस हैंडल करता था। एक दिन उसने मुझसे पूछा कि मैं अगर रिलेशनशिप मैनेजर बनता हूँ तो क्या मैं बहुत सारा इंसेंटिव कमा सकता हूँ। तो सेम क्वेश्चन उसने कई और लोगों से भी किया था। तो मैंने उसको जवाब दिया कि हाँ, यू कैन अचीव ग्रेट इंसेंटिव इन सेल्स, और रिलेशनशिप मैनेजर वाला रोल जो है उसमें तो अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी अच्छी हैं इंसेंटिव कमाने के लिए। तो यू कैन डेफिनेटली अचीव योर डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव। तो उसने फिर कुछ और लोगों से भी साथ में डिस्कस किया, समझा। फाइनली ही टुक इनटू अ डिसीजन कि मुझे रिलेशनशिप मैनेजर बनना चाहिए। और साथ ही साथ उसने मुझसे फर्दर डिस्कस किया कि अगर मैं रिलेशनशिप मैनेजर बनता हूँ या सेल्स में आता हूँ तो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे ध्यान रखना चाहिए। तो वो चीज़ क्या थी जो मैंने उसे सजेस्ट की थी, जो उसने यूटिलाइज़ की और उससे अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। गाइज़, एक चीज़ ध्यान रखिए कि विलिंगनेस जो है वो आपके अंदर से आती है। आप उसे कहीं से सीख नहीं सकते, लर्न नहीं कर सकते। विलिंगनेस ऐसी चीज़ है जो आप में इम्बाइब होती है अंदर से। अगर आपको कोई काम करना पसंद है तो डेफिनेटली यू वुड फील मोर इंटरेस्टेड, मोर मोटिवेटेड टू डू दैट वर्क। और वहीं अगर कोई काम ऐसा है जो आपको पसंद नहीं है, अगर वो काम करने के लिए आपको कहा जाए तो डेफिनेटली आप में वो काम करने की विल नहीं होगी और आप उस काम को बिल्कुल भी करना पसंद नहीं करेंगे। सेम वे अगर आप सीखना चाहें, आप स्किल्स को सीख सकते हैं, आप नॉलेज गेन कर सकते हैं, आप अपना एक्सपीरियंस बढ़ा सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट विलिंगनेस ऐसी चीज़ है जो आपको अंदर से आती है। तो यू नीड टू बी लाइक काइंड ऑफ मोटिवेटेड थ्रू आउट कि आप में वो विलिंगनेस जो है, वो विल और वो विल पावर जो है वो जगी है। गाइस, विलिंगनेस की अगर हम बात करें तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक मेरे साथ यंग कलीग था। एक दिन टी ब्रेक या कॉफ़ी ब्रेक, व्हाटएवर वी कॉल इट, उसमें हम लोग ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे, जर्नल डिस्कशन। एंड ही आस्क्ड मी कि सर, मैं सेल्स में आना चाहता हूँ, मैं रिलेशनशिप मैनेजर बनना चाहता हूँ, तो क्या ये एक अच्छा स्टेप होगा मेरे करियर के लिए। तो मैंने उससे पूछा कि तुम सेल्स में क्यों आना चाहते हो, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। वो ऑब्जेक्टिव अगर तुम्हारा क्लियर है कि सेल्स में आने का पर्पज़ क्या है, देन इट विल हेल्प यू टू ग्रो इन करियर। तो उसने जवाब दिया कि मैं चाहता हूँ कि मैं काफ़ी सारा इंसेंटिव कमा सकूँ और करियर ग्रोथ भी मुझे जल्दी मिले। तो मैंने कहा डेफिनेटली इस थॉट पर तुम्हारा ये ऑब्जेक्टिव जो है कि तुम्हें एक तो इंसेंटिव ज़्यादा कमाना है और दूसरा तुम्हें करियर में ग्रोथ जल्दी चाहिए, तो सेल्स में आना, रिलेशनशिप मैनेजर बनना वुड बी वन ऑफ योर बेस्ट डिसीजन पॉसिबल। तो फर्दर उसने मुझसे कुछ और चीज़ें जानने के लिए कहा कि सेल्स में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हाउ टू गो अहेड विद द सेल्स। तो उसको मैंने 3 टिप्स दिए। वो 3 टिप्स जो मैंने उसके साथ शेयर किए थे, मैं वो टिप्स अभी आपके साथ भी शेयर करता हूँ। वो टिप्स आप यूज़ कर सकते हो आपके डे टू डे सेल्स कॉल पे, या आप रेगुलरली इसको इम्प्रूव कर सकते हो, इम्बाइब कर सकते हो इन चीज़ों को। बाय डिफ़ॉल्ट ये आप में अंदर समा जाएँ ताकि आप जब भी सेल्स कॉल कर रहे हो बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ अपने आप यूज़ कर पाओ। तो जो सबसे पहली टिप मैंने उसे दी वो थी विलिंगनेस। विलिंगनेस के बारे में मैंने उसे ये कहा कि विलिंगनेस एक ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर से आती है, जैसा कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया शुरू में। तो विलिंगनेस को आपको डेवलप करना है। किस तरह से? आपका ऑब्जेक्टिव हमेशा आपके सामने क्लियर रहना चाहिए कि मैं ये अचीव करना चाहता हूँ, मेरा ये गोल है, मुझे ये अचीव करना है और उसके लिए मुझे ये स्टेप्स लेने हैं। और उसके लिए आप हमेशा अपने आप को अंदर से मोटिवेटेड या तैयार रखो, डिटरमिन्ड रहो, डेडिकेटेड रहो टूवर्ड्स अचीविंग दैट गोल। वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो रेगुलर बेसिस पे अपने आप को उस गोल की तरफ, डायरेक्शन की तरफ आप लगातार मूव ऑन करते रहेंगे, उसके लिए कुछ ना कुछ एक नया एफर्ट, नया स्टेप
मतलब लेते रहेंगे और चलते रहेंगे उस डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली यू कुड बी ए सक्सेसफुल इन सेल्स। ये पहला पॉइंट मैंने उसे कहा। तो सेकंड पॉइंट जो मैंने उसे सजेस्ट किया, दैट वाज कस्टमर सेंट्रिसिटी। कस्टमर सेंट्रिसिटी अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो कस्टमर के साथ एंगेज इस तरह से करना कि आपका फोकस कस्टमर फर्स्ट हो। आप कस्टमर को वैल्यू दे रहे हो, कस्टमर के लिए आप उसको हेल्प करने के लिए, उसको जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए, उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए आप तत्पर हो, तैयार हो। और आप मतलब अपने क्या कहते हैं, समटाइम्स बियॉन्ड योर रूटीन भी आप जाके कस्टमर की हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो ये जो आप कस्टमर के साथ एंगेजमेंट करेंगे उससे रेपो बिल्ड होता है, कस्टमर का ट्रस्ट आपके प्रति डेवलप होता है और कॉन्फिडेंस कस्टमर को आपके ऊपर आता है, तो विच हेल्प्स यू लाइक बिल्डिंग बेटर रिलेशनशिप, जो आपको बिज़नेस कन्वर्ट करने में भी हेल्प करता है। बट इसके साथ साथ क्लोजिंग भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करोगे, क्लोजिंग को भूल जाओगे तो भी प्रॉब्लम है। रिलेशनशिप के साथ साथ आपको क्लोजिंग के स्किल्स भी आना बहुत ज़रूरी है। आपको सेल्स को किस तरह से क्लोजिंग के लेवल पे लेके जाना है और फाइनली सेल्स को क्लोज़ करना है, वो आना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सेकंड पॉइंट वाज रिलेटेड टू कस्टमर सेंट्रिसिटी एंड क्लोजिंग। थर्ड पॉइंट जो मैंने उसे सजेस्ट किया था वो था एंगेजमेंट एंड योर हार्ड वर्क। तो जितना ज़्यादा आप प्रोसेस में विद इन एंड आउटसाइड एंगेजमेंट रखोगे थ्रू आउट द प्रोसेस, एंगेजमेंट विद इन तो आप कहें तो आपका मोटिवेशन लेवल हो गया, आपका गोल ओरिएंटेशन हो गया, कस्टमर सेंट्रिसिटी, आपके थॉट प्रोसेस, मोटिवेशन, आपका विलिंगनेस, ये सारे जो एस्पेक्ट जो आपके अंदर से आते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आउटसाइड जो फैक्टर्स हैं कि कस्टमर को आप किस तरह से ट्रीट कर रहे हो, कस्टमर को कैसे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो दोज फैक्टर्स, आप उसके लिए कितना एफर्ट पुट ऑन कर रहे हो, कितना हार्डवर्क कर रहे हो अपने टास्क को अचीव करने के लिए या कस्टमर को वो वैल्यू देने के लिए जो आपको कस्टमर वैल्यू आपसे एक्सपेक्ट करता है। समटाइम्स यू आर गिविंग इट बियॉन्ड दी कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन। तो वो क्या है, वो एक तरह का बॉन्ड रिलेशनशिप बिल्ड करता है विच हेल्प्स यू थ्रू आउट द सेल्स प्रोसेस। ये 3 टिप्स थे जो मैंने उसके साथ शेयर किए और इसका आउटकम क्या था कि उसने सेल्स टीम ज्वाइन की, रिलेशनशिप मैनेजर का रोल लिया एंड टू माई बिलीफ व्हाट आई सजेस्टेड हिम, तो मुझे यकीन तो था कि ही वुड डू ग्रेट इन हिज रोल बिकॉज उसका डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन वाज रियली स्ट्रॉन्ग। और विद इन अ पीरियड ऑफ 3 to 6 months व्हाट आई सॉ इज़ tremendous growth in his what would I say overall personality। फिर मैं कहूँ दूसरा परफॉर्मेंस के ऊपर, तीसरी अगर मैं बात करूँ रेवेन्यू जनरेशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड फाइनली दी जो आउटकम ही वाज एक्सपेक्टिंग टू गेन इंसेंटिव, वो भी एक अचीवमेंट था जो उसने अचीव किया। नॉट ओनली दैट, ही बिकेम वन ऑफ द बेस्ट RM विद इन अ स्पैन ऑफ 1 year और उसने ही वॉज लाइक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग RMs, मोस्ट इंसेंटिव ही वॉज गेटिंग एंड विद इन अ 1.5 years he got a promotion too. This was a small example which I shared with you. It's a live example. और अब हम बात करते हैं मोटिवेशन, अब हम बात करते हैं विलिंगनेस टू सेल के बारे में। विलिंगनेस टू सेल क्या है वो हमने अभी डिस्कस किया, एग्जांपल शेयर किया। अब हम 5 पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो विलिंगनेस से जुड़े हुए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो गाइज़ अभी हमने डिस्कस किया कि विलिंगनेस क्या है, विलिंगनेस का रोल क्या है आपकी लाइफ में, हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू और आप इसको कैसे डेवलप कर सकते हो। प्लस मैंने एक एग्जांपल भी अभी शेयर किया आपके साथ विच इज़ अ रियल लाइफ एग्जांपल। अब हम बात करेंगे विलिंगनेस के बारे में कि विलिंगनेस आप डेवलप कैसे कर सकते हो, विलिंगनेस आपको कैसे हेल्प करेगी आगे फर्दर मूव आउट करने में चीज़ों में, और आपको बेहतर सेल्स पर्सन बनने में भी विलिंगनेस किस तरह से हेल्प करेगी उसके बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए, तो पहला पॉइंट है डिज़ायर। डिज़ायर क्या है, जो आप चीज़ लाइफ में अचीव करना चाहते हो वो आपकी डिज़ायर है। इट कुड बी स्मॉल थिंग, इट कुड बी बिग थिंग। आप छोटे छोटे गोल्स भी सेट कर सकते हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं, या बड़ा गोल भी बना सकते हैं और फर्दर उसको छोटे छोटे गोल्स पे डिवाइड कर सकते हैं। तो डिज़ायर आपको हेल्प करती है, एक टारगेट देती है अगर हम कहें। उस टारगेट को आप अचीव करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेके एफर्ट करते हो।
आपका डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन आप उसमें लगा देते हो। तो जब आप डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन लगाओगे, हार्ड वर्क करोगे, तो वो जो आपकी डिज़ायर है डेफिनेटली आप उसे अचीव कर सकते हो। सेकेंड थिंग इन सेल्स, विलिंगनेस टू सेल इज़ आपका कमिटमेंट अगर हम सिंपल टर्म्स में कहें कि इट्स काइंड ऑफ अ डेडिकेशन दैट यू वांट टू अचीव समथिंग और यू वांट टू टेक सम एक्शन टू डू समथिंग। तो डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है, कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट इज़ कमिटमेंट इज़ नथिंग बट योर डेडिकेशन टू अचीव समथिंग और टू टेक सम एक्शन। अब किसी भी काम को करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आप उस काम को करने के लिए कमिटेड हो। आप अपने अंदर जो आपका विल पावर है, पावर जो है उसको लगा दो कि आप ये काम करके रहोगे। जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाएगा आप उस काम को छोड़ोगे नहीं। दिस इज़ काइंड ऑफ अ डेडिकेशन विच इज़ रिक्वायर्ड इन एवरीथिंग वट एवर यू डू। और सेल्स में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज आपका डेडिकेशन ही वो है जो आपको क्लोजर तक, सेल्स के क्लोजर तक लेके जाता है और आप फाइनली सेल्स क्लोज कर पाते हो। थर्ड पॉइंट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नथिंग बट योर ओनरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक किसी चीज़ की नहीं लेते, जब तक ये नहीं मान लेते कि हाँ ये ऑब्जेक्टिव है, ये आपको अचीव करना है, और आप उसके लिए ओनरशिप और अकाउंटेबिलिटी दोनों के पैरामीटर्स को फुलफ़िल करें। वो किस तरह से आप कर सकते हैं? आपने कोई ओनरशिप लिया किसी चीज़ का कि मुझे ये टारगेट अचीव करना है, तो डेफिनेटली यू शुड बी फुल फ्लेज्ड फोकस्ड ऑन टू इट कि वो मुझे अचीव करना है। अकाउंटेबिलिटी इज़ चेकिंग वेदर यू आर ऑन राइट पाथ और नॉट। सपोज़ कर लीजिए आपने एक गोल सेट किया विच सीम्स टू बी अ बिग वन, तो आपने उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एंड यू टुक दी ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ मुझे ये अचीव करना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। अकाउंटेबिलिटी इज़ क्रॉस चेकिंग वेदर यू आर पुटिंग योर एफर्ट ऑन ईच स्टेप्स, और जो आपको डिज़ायर्ड आउटकम है उस स्टेप्स पे वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, राइट। तो फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो दैट इज़ आउटलुक। आउटलुक इज़ नथिंग बट योर पॉजिटिव एटीट्यूड, हाउ यू कैरी थ्रू आउट द प्रोसेस। तो आउटलुक क्या है? सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करेंगे तो आप हमेशा पॉजिटिव रहो किसी भी चीज़ को लेके, इन सेल्स स्टेप्स को लेके हो, चाहे आप अपने प्रोडक्ट प्रोसेस गाइडलाइंस को लेके हो, प्रोडक्ट के फीचर्स को लेके हो। मतलब यू शुड हैव अ पॉजिटिव आउटलुक कि वॉट एवर यू आर ऑफरिंग टू योर कस्टमर यू शुड बी इन कॉन्स्टेंट सिंक थ्रू आउट द प्रोसेस। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप डीरेल हो रहे हो। आउटलुक मीन्स यू शुड बी पॉजिटिव थ्रू आउट, और जो आप कंसिस्टेंसी लेके आप चलोगे, जितना आप क्या कहते हैं चीज़ों को क्लैरिटी के साथ प्रेजेंट करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। तो यू शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव थ्रू आउट द प्रोसेस, और जो आप दे रहे हो कस्टमर को, ऑफरिंग कर रहे हो, यू शुड हैव फुल कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ दैट यू आर ऑफरिंग द बेस्ट थिंग, राइट। तो लास्ट एंड फिफ्थ पॉइंट इज़ मोटिवेशन। मोटिवेशन इज़ व्हाट मोटिवेट्स यू। अब इस पूरे प्रोसेस में जब भी आप जो भी कर रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप मोटिवेटेड रहो। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, जो हमने पिछले पॉइंट में आउटलुक में बात की कि यू शुड बी पॉजिटिव ऑलवेज अबाउट एवरीथिंग वॉट एवर यू आर डूइंग। सेम थिंग इज़ हेयर। मोटिवेशन हेल्प्स यू टू बी पॉजिटिव। मोटिवेशन आपको बाहर से भी मिलता है, आपको अंदर से भी मिलता है। आपके गोल्स जो आप अचीव करना चाहते हो उसको करने के लिए जो आपकी विल पावर है, दैट कीप्स ऑन गिविंग यू मोटिवेशन। और साथ ही साथ जो आप डिज़ायर्ड आउटकम चाहते हो, कुड बी योर इंसेंटिव, कुड बी योर ग्रोथ, कुड बी योर लाइक आप जैसे करियर प्रोग्रेशन चाहते हैं या जो भी चीज़ आप चाहते हैं, उसको लेके जहाँ आप मोटिवेटेड रहेंगे तो आपका डेफिनेटली रिजल्ट्स, आपका लुकआउट वे टू लुक दैट थिंग वुड डेफिनेटली बी पॉजिटिव। और ये प्रोसेस आपका उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, और आपका जो विलिंगनेस है, जो विल पावर है, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और मीनवाइल इट्स काइंड ऑफ अ प्रोसेस विच रोटेट्स ऑल अराउंड। तो आपका ये पांचों पॉइंट्स आपके एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जितना ज़्यादा आप इन पांचों पॉइंट को लेके चलते हैं एक साथ, उतना आप और ज़्यादा बेहतर महसूस करते हैं इन टर्म्स ऑफ योर कॉन्फिडेंस
आपका एक्सपर्टाइज, नॉलेज, वो सब तो आपके पास है ही, और उसके साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपका विलिंगनेस, विल पावर, जो आपको हेल्प करेगी थ्रू आउट द सेल्स प्रोसेस। तो गाइज़ ये था हमारा आज का टॉपिक, विलिंगनेस टू सेल, मेरी बुक पेपहैक मास्टरिंग द आर्ट ऑफ सेलिंग से। तो इस तरह के वीडियोस हम रेगुलर बनाते रहेंगे, आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे, और इस तरह के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देखने के लिए, समझने के लिए, और आपके सेल्स से रिलेटेड नॉलेज और स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ आप शेयर भी करिए, और आपका सपोर्ट इसी तरह से हमारे साथ बना के रखिए। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स एंड गुड बाय।